नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में लगातार तनाव जारी। इंकलाब मंच की देशव्यापी नाकाबंदी की घोषणा। न्याय नहीं तो आंदोलन तेज। इंकलाब मंच की चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इंकलाब मंच ने आज से पूरे बांग्लादेश के सभी डिविजनल शहरों में पूरी तरह से नाकाबंदी की घोषणा की है। यह शरीफ उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर की जा रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार संगठन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि नाकाबंदी रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रथम आलो ने बताया कि यह घोषणा राजधानी के शाहबाग चौराहे से भी की गई, जहां इंकलाब मंच शुक्रवार से धरना दे रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को मुख्य रूप से इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका, सलहट, चट्टोग्राम और कुश्तिया में सड़कों को जाम कर दिया और हादी के लिए न्याय की मांग करते हुए धरना दिया। इंकलाब मंच के नेता अब्दुल्ला अल जाबेर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और तेज होगा। यहां तक कि संसद और मुख्य सलाहकार के आवास का घेराव भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या के बाद देश भर में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। उन्नाव रेप केस, सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई और पीड़िता की याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता की ओर से वकील अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अलग दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर खड़गे का मोदी सरकार पर वार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने न संविधान से समझौता किया, न धर्मनिरपेक्षता से और न ही गरीबों के हकों से। हम सत्ता में ना हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा और न ही मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था तक ही रखा, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए शशि थरूर। थरूर बोले संगठन को मजबूत करना होगा। दिग्विजय सिंह ने की थी बीजेपी आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है और इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से उनकी बातचीत स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि यह दिन कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास और देश के लिए उसके योगदान को याद करने का अवसर है। यह बयान दिग्विजय सिंह द्वारा 1990 के दशक की एक पुरानी तस्वीर शेयर करने के बाद आया, जिसमें नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर बैठे दिखे। सिंह ने इस तस्वीर को प्रभावशाली बताते हुए बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि वह बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के विरोधी हैं और उन्होंने केवल संगठनात्मक क्षमता की बात की थी। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया। पवन खेड़ा बोले आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आरएसएस से नहीं, देश कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ करने वाले बयान पर कई कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एएनआई से बात करते हुए कहा
कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। गोडसे के लिए जाना जाने वाला संगठन गांधी द्वारा स्थापित संगठन को क्या सिखा सकता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। हमें आरएसएस जैसे संगठन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश शासन, उसके अन्याय और उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और उसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम उनकी यानी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। जाति सम्मेलनों से बीजेपी परेशान, यूपी के एमएलए एमएलसी को खुली चेतावनी। आरएसएस की आपत्ति के बाद बीजेपी सख्त। 2027 आगामी चुनाव से पहले बीजेपी में जातीय गुटबाजी का डर। बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे जाति सम्मेलनों से परेशान है। आरएसएस की ओर से आपत्ति आई है कि जब संघ सनातन हिंदू एकता की बात करता है तो जाति सम्मेलन उसके मकसद को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों यानी एमएलए और एमएलसी को जाति आधारित बैठकों में शामिल होने के खिलाफ खुली चेतावनी जारी की है। पार्टी का मानना है कि ऐसी बैठकें पार्टी के अंदर जातीय गुटबाजी को बढ़ावा देती हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन बैठकों से प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं जो टिकट वितरण और मंत्रिमंडल में जगह के लिए सौदेबाजी करने के लिए बनाए जा रहे हैं। नई चेतावनी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने भी इन बैठकों पर नाराजगी जताई है। पार्टी नेतृत्व ने संबंधित विधायकों से संपर्क कर चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज दाखिला विवाद, हिंदू आरक्षण की मांग पर जम्मू में प्रदर्शन। लोक भवन के बाहर एलजी मनोज सिन्हा के पुतले फूंके गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कानून के मुताबिक दाखिले सिर्फ मेरिट के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में दाखिलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि श्राइन बोर्ड पहली एडमिशन लिस्ट रद्द करे और मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इस विरोध में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और सनातन धर्म सभा के नेता शामिल हुए। समिति के संयोजक कर्नल रिटायर्ड सुखवीर मनकोटिया ने कहा कि कॉलेज तीर्थयात्रियों के दान से बना है, इसलिए सीटें हिंदू छात्रों को मिलनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कानून के मुताबिक दाखिले सिर्फ मेरिट के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं, और संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। बता दें कि नवंबर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट के पहले बैच के लिए 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कुल उम्मीदवारों में से 44 कश्मीर के मुस्लिम और 6 जम्मू के हिंदू थे। एडमिशन नियमों और नीट मेरिट लिस्ट के अनुसार हुए थे। पंजाब में भाईचारे की मिसाल, सिख महिला ने मस्जिद के लिए दान की जमीन। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। सिख महिला, हिंदू परिवारों ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की। घोर सांप्रदायिक माहौल के इस दौर में पंजाब के गांव से सांप्रदायिक सद्भाव की दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है। फतेहगढ़ साहिब जिले के जखवाली गांव में 75 वर्षीय सिख महिला बीबी राजेंद्र कौर ने मस्जिद निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी है, जबकि गांव के सिख और हिंदू परिवारों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। जखवाली गांव, जो चंडीगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है, मुख्य रूप से सिख बहुल है। यहाँ 400 से 500 सिख परिवार, 150 हिंदू परिवार और 100 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में गुरुद्वारा और शिव मंदिर तो हैं, लेकिन पहले मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए पड़ोसी गांव में जाना पड़ता था। बीबी राजेंद्र कौर ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों के पास मस्जिद नहीं थी और उन्हें नमाज के लिए अगले गांव जाना पड़ता था, इसलिए मैंने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जमीन देने का विचार किया और 5 मरला यानी लगभग 1360 वर्ग फुट जमीन दान कर दी। हमें बहुत खुशी है कि वे खुश होंगे। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जस्टिस फॉर हिंदूज के नाम से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए गए। ब्रिटेन में बंगाली हिंदू आदर्श संघ यूके के सदस्यों ने शनिवार को लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जस्टिस फॉर हिंदूज के नाम से प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार
प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के कथित उत्पीड़न के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन को भारतीय मूल के अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शन के दौरान हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। BHAS UK ने बताया कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में छात्र, पेशेवर परिवारों के साथ माता-पिता, बुजुर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न धर्मों के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन हाल ही में बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की जाने की घटना के बाद हुआ, जिसमें शव को पेड़ से बांधकर जलाए जाने का भी आरोप है। उन्नाव रेप पीड़िता ने CBI से किया संपर्क, सौंपी 6 पन्नों की शिकायत। पीड़िता ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की। जांच अधिकारी ने दोषी सेंगर से मिलीभगत कर जानबूझकर गलत जांच की और तथ्यों में हेरफेर किया। पीड़िता 2017 के उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने CBI से संपर्क किया है और तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी ने दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलीभगत कर जानबूझकर गलत जांच की और तथ्यों में हेरफेर किया। 6 पन्नों की शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेज लगाए गए, झूठे बयान जोड़े गए और मोबाइल फोन से जुड़े गलत दावे किए गए। अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करने के लिए बेईमानी और पूरे इरादे से जांच की। यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के बाद सामने आया है। फैसले के विरोध में संसद परिसर और जंतर मंतर के पास प्रदर्शन हुए, जहां एक्टिविस्ट योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पीड़िता और उसकी मां ने धमकियों का आरोप लगाया है। इस बीच CBI ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि रेप केस में राहत मिलने के बावजूद सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सजा के कारण जेल में ही रहेगा। अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, 29 दिसंबर को सुनवाई। अरावली पहाड़ियों पर नए नियम से बढ़ी चिंता, नए नियम का देश भर में हो रहा विरोध। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर उठी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 27 दिसंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और इसकी सुनवाई 29 दिसंबर को तय की है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल वेकेशन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। यानी इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.